नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडी अलायंस बनने से पहले ही बिखर गया और अब तो उस पर मोहर लगा दी है नीतीश कुमार जी ने। बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से उदास और हताश दिखाई दे रहे हैं, अभी एक दिन पहले वो अपने भाषणों में कह रहे थे और वो सीधा सीधा मंच से कह रहे थे कि जो आरजेडी के नेता यहाँ भर्ती कर रहे हैं बिहार में हम लोग, उसका श्रेय अकेले ले रहे हैं, जबकि वो काम पूरी सरकार का है। यानी मैं भी उसमें हिस्सेदार हूं, जेडीयू भी हिस्सेदार है, लेकिन वो अपने ऊपर ले रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी यादव की वजह से ये ऐतिहासिक काम हुआ है। तो उन्होंने उस पर टोका। इसका मतलब उनकी पीड़ा दिखाई दे रही है कि आप देखिए बिहार में हो क्या रहा है। जितने भी अच्छे काम होना शुरू हुए, भर्ती अच्छा काम है, युवाओं को नौकरियां दी गई, इतनी तेजी से दी गई कि अभी तक हुआ नहीं है। ये इसके लिए श्रेय देना चाहिए, लेकिन श्रेय किसको जा रहा है? तेजस्वी यादव को, जो डिप्टी सीएम है। तो सीएम का क्या रोल है? सीएम के हिस्से में आ रहे हैं बिहार में अपराध, बिहार का भ्रष्टाचार, बिहार का गुंडा राज, बिहार का जंगल राज। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो कहेंगे वो तो जो है जिम्मेदारी इनसे पूछो। कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर लेती है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? मुख्यमंत्री जो होगा वही बदनाम होगा। तो चालाकी देखिए दोनों दलों में किस तरह की चल रही है कि दोनों दल सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहां हो क्या रहा है कि अच्छे काम का श्रेय मुझे मिल जाए और जो खराब काम हो वो उसके हिस्से में जाए। अब इसी का दर्द उनका सामने आया, लेकिन इसी बीच वो इंडी अलायंस के बारे में भी बोल गए। सीपीआई की एक रैली थी और उस सीपीआई की रैली में वो मोदी हटाओ देश बचाओ रैली कर रहे थे और वहां वो माइक पे बोल पड़े, देखिए भाई हमारा तो अभी तक इंडी अलायंस में कोई सीटों के गठबंधन पर, कोई सीटों के बंटवारे पर बात नहीं हुई है। और आप देखिए कि हमने जो है अब से पहले जून में पहली बैठक हमने की थी, उसके बाद इंडी अलायंस का कोई फुर्सत ही नहीं है बैठक मिलके बैठें और बात करें। उन्होंने कहा कि देखिए सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए बात होनी चाहिए क्योंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन उन्होंने तंज भी कसा लालू प्रसाद पर कि हम तो भाई ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएं, हम तो उसमें लगे थे, लेकिन राहुल गांधी को फुर्सत नहीं है। अभी वो 5 राज्यों के चुनाव में लगे हैं और देखिए अभी तक कोई बैठक हुई नहीं है, तो मिलकर बैठे नहीं है। उनका दर्द सामने आया। असल में उनको दग गया कि भाई जिस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और एक और उनके मुंह से जो बात निकली है कि कांग्रेस को फुर्सत नहीं है, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मिलके बैठेंगे। इसका मतलब जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं इंडिया, इंडी अलायंस नहीं कहते, इंडिया। भैया ये इंडी अलायंस कांग्रेस का बनाया हुआ है। सोनिया गांधी इसको लीड कर रही हैं और जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा। बाकी दल पीछे खड़े होकर जयकारा राहुल गांधी का लगाते रहना। राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की कवायद में ये गठबंधन हर बार बनता है। 14 में बना, 19 में बना, अब ये फिर बना है। अब की बार कह रहे हैं कि साहब पहले चुनाव लड़ लो, बाद में प्रधानमंत्री पद की बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कांग्रेस की तरफ से फाइनल है कि हमारी तरफ से तो राहुल गांधी फाइनल है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कराई, अमेरिका की यात्रा कराई, उज्बेकिस्तान की यात्रा कराई। दुनिया भर में जो घूम रहे हैं, देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, जगह जगह जाकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, हिंदुत्व विरोधी बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठन में ले रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन जैसे को, जो वो कह रहा है हम तो हिंदुत्व सनातन की समाप्ति के लिए ही संगठन बना है। ऐसे ऐसे लोगों को राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं? इनके साथ क्यों हैं? क्योंकि उनको तय है कि 2024 में मोदी को हटाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी, हिंदुओं को जातियों में बांट दो, हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, कहीं मुस्लिम दंगे करा दो, इस तरह की बातें। अब देखिए राहुल गांधी के पास क्या मुद्दा है। राज्यों के चुनाव में वो क्या कहते हैं जाके, हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। ये कौन सा काम है भाई जातिगत गणना कराना? इससे किस जाति का फायदा होगा? आप कहोगे जी योजना बनाएंगे। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, अभी तो छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, आप पहले ये बताओ कि जहां आपकी सरकार है, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आपने वहां जो जातिगत गणना है वो क्यों नहीं कराई? और कराई है तो उसका क्या लाभ हुआ? जो जातिगत आप सोच रहे हो कि भाई जातिगत गणना कराएंगे, तो मेरा एक सवाल रहता है हमेशा कि आप हिंदुओं की ही जातिगत गणना क्यों कराओगे?
तो आप कहते हो जी हिंदुओं की जातियों में हम भला करना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिमों में भी कई जाति हैं, 72 फिरके बताए जाते हैं, उनकी भी जातिगत गणना कराओ। मुस्लिम नेता पब्लिक को पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि भाई हमारी जातिगत गणना क्यों नहीं कराते, हमारा भला नहीं चाहते। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी सवाल नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी मोदी विरोधी है, मोदी को हटाने के लिए किसी को वोट देना है तो वो राहुल गांधी हो सकता है, बड़ी पार्टी है, तो वो सवाल नहीं करते। क्रिश्चियन की जातिगत गणना होनी चाहिए, वहां भी जाति हैं अलग अलग, लेकिन वहां भी जाति नहीं, इनको हिंदू केवल मिला है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जितने भी अलायंस हैं उन्होंने तो कसम ये खाई है कि हमको तो सनातन की समाप्ति करनी है। अब नीतीश बाबू इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो इसी अलायंस का हिस्सा है, वो दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार में से नहीं है कहीं, तो फंस गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इसका दबाव उनके ऊपर बार बार आता है। लेकिन वो हैं कि वो भी अपना तिगड़म चलाते हैं कि भाई जब तक हैं जब तक रहेंगे, जब तक 24 का चुनाव नहीं आया तब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अगर तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी नेताओं की तरफ से कोई प्रेशर आता है, वो कह देते हैं, सुर्रा छुड़वा देते हैं किसी और से कि भाई हम तो जो है विधानसभा भंग करा देंगे, फिर जो है नया चुनाव हो जाएगा। तो ये जो लालू प्रसाद यादव की फैमिली है, इनको भी पता है नया चुनाव में तो कुछ होना नहीं है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसलिए उनको लगता है चलो ऐसे ही रहने दो, काम तो चल ही रहा है, श्रेय आरजेडी को मिल ही रहा है, जो भी गलत काम हो रहे हैं उसका ठीकरा जेडीयू पे फूट ही रहा है, माने नीतीश बाबू पे। अपना क्या नुकसान है, अपना तो मलाई मारते रहो जब तक सत्ता चल रही है। और जो ये केस वेस चल रहे हैं ईडी के, बाकी चीज़ों के, उसमें तो सब जानते हैं कोर्ट में कितना लंबा चला लो केस को, कब तक चलता रहेगा। सोनिया मैडम का उनके सर पे हाथ है, आशीर्वाद है सोनिया जी का, तो इसलिए बड़ा भरोसा है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी उनको कुछ होना नहीं है, तो वो इस बात को जानते हैं। लेकिन नीतीश बाबू के साथ तो हालत ये हो गई कि बीजेपी उन्हें ले नहीं रही है, और वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, वो इधर भी बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, वो देख रहे हैं किधर जाऊं। ये तो तय है कि 2024 में मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो पूरी कोशिश उनकी विफल हो गई कि मुझे किसी तरह ले लें। मैंने कहा था पिछले दिनों कि एक फॉर्मूला है, उस पर भी उन्होंने कोई चर्चा की है। ये पता चल रहा था कि वो बीजेपी को एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम हमारा कोई पार्टी का बन जाएगा, जेडीयू का, आपका सीएम बन जाए तो भाई मुझे जो है केंद्र की अंदर ले लो। तो इनको आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि जिन लोगों ने भी पीठ में छुरा घोंपा है उनसे कोई बात नहीं करेंगे, पूरी औकात में लाएंगे, पहले कोई समझौता नहीं, कोई आपकी शर्तें नहीं होंगी, बिना शर्त अगर आप आते हैं तो बात करेंगे। तो नीतीश बाबू को अभी ये लग रहा है कि उनके बिना बिहार में बीजेपी नहीं आ सकती, उनके बिना बिहार में 40 में से उनको लगता है कि जो 40 जीतने का, 40 में से 40 जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, उनको लगता है वो लक्ष्य पूर्ति के लिए जेडीयू का साथ बीजेपी के साथ जरूरी है। तो उनको लग रहा कहीं ना कहीं बात होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में हुआ क्या है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा खेला बिहार में भी हो सकता है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके लिए टाइम नहीं है। अभी आप इसी तरह के भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब कमाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि 2024 तक बिहार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका वोट जाएगा, इनको सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि ये कहेंगे देखिए बीजेपी ने हमारी सरकार गिरा दी। और इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा इसको ऐसे ही चलने दो, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं करने दो, इनको पकड़कर जेल में भी नहीं डालना, क्योंकि जेल में डालेंगे तो ये लोग वो हैं कि वहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जाति पे मरने वाले लोग हैं, उनको ये सड़कों पे उतार देंगे, बवाल होगा, नुकसान बीजेपी का होगा। तो शायद ये तय हो गया है कि 24 का चुनाव इसी तरह निकलने देंगे, और ये पूरा जो मामला है फिर बाकी चीजें बाद में निपटेंगे। पहले 40 की 40 सीट जीतने का बीजेपी का लक्ष्य है, पहले उसकी पूर्ति कर लें। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, 40 में से 40 तो नहीं, लेकिन 40 में से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकेगी, और इसके लिए जेडीयू के नेता उनके साथ आएंगे टूटकर, आरजेडी के भी कुछ नेता आ सकते हैं। ये 24 के चुनाव में होगा,
तब तक अभी ये शांति से चलता रहेगा ऐसे ही। और अब इंडिया अलायंस का जो हाल है वो सामने दिख गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अलग पैरेलल में लड़ रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी अलग से लड़ रही है। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि इसमें तीसरा फ्रंट बनेगा जिसमें ममता बनर्जी साथ में होंगी। नीतीश बाबू इस इंडिया अलायंस को छोड़कर अलग जाएंगे और इसी तरह की बयानबाजी उनकी वो बता रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।